यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने फ्राइडे को कैसे परफॉर्म किया, उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। निफ्टी एक गैप अप ओपन किया था, थोड़ा सा ओकेश गैप अप था। फिर उसके बाद ऐसे फर्स्ट 50 मिनट्स की जो कैंडल बनी वो नीचे की बनी। एक्चुअल में गैप अप थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, यहाँ तक बड़ा गैप अप था और फिर रेड कैंडल बनी थी। बट ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा गैप अप खुला था ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, उसको ऐसे खुलना नहीं चाहिए था। हाउएवर फिर प्राइस एक्शन नीचे का ही बनते जा रहा था। और आप देखेंगे तो बट हम लोग ना तीसरी कैंडल का जब ये 17,500 एक बार टच किया था ना, फिर जब ऊपर जा रहा था तो 510 520 के आसपास निकाल दिए थे, क्योंकि तब 17,500 पे एक था सपोर्ट ओआई के हिसाब से। फिर ये इसने कुछ आधे घंटे 2 घंटे तक उधर ही कुछ किया, फिर जब ये कैंडल इसने ब्रेक की थी प्रॉपरली, तब जाके हम लोग ने कुछ लॉट्स लिए। फिर धीरे धीरे बढ़ाते गए लॉट्स को, और फिर वैसे ही करके अभी वो लॉट्स होल्ड पे रखे हुए हैं, थोड़े से एग्रेसिव गए हुए हैं हम लोग। तो अभी भी कॉल सेल पर है मार्केट। अगर ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, मार्केट थोड़ा सा गिर रहा है। हाउएवर अब यहाँ पे दो चीज़ आती है, आप ऐसे खुद से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ये कब तक गिरेगा, कैसे गिरेगा, बहुत गिर गया है, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते आप। ये एक बार नीचे आया था, यहाँ पे टेस्ट करके ऊपर आया, फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर भागा, वापस से नीचे आया। तो अब ये तीसरी बार टेस्ट हुआ ये वाली लेवल 17,400 500 के लेवल आसपास की। तो ये थोड़ी सी सबसे पहले तो बहुत वीक लेवल हो जाती है 17,500 की प्राइस एक्शन के हिसाब से। इवन इफ आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे गैप बनने की भी कोशिश हो रही है, जो यहाँ पे लोग ने पूरा गैप बना के रखा हुआ था 17,300 पे। तो अब हाई लाइकली चांसेस है ये गैप फिल होगा सबसे पहले तो। और यहाँ 17,000 भी एक बार को टच कर सकता है। 17,100 से 17,000 की रेंज अब थोड़ी सी प्रोबेबल लग रही है प्राइस एक्शन के हिसाब से। अब अगर हम लोग ये वीकेंड ख़त्म हुआ है, थोड़ा सा अगर हम डे कैंडल की तरफ देखेंगे तो डे कैंडल भी थोड़ा नीचे का ही बना रहा है। और यहाँ पे देखने की कोशिश करिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 रेड कैंडल हो गई हैं। तो अब यहाँ पे दो चीज़ होती है, पहले तो इसको लोग कहते हैं कि 3 4 कैंडल 5 कैंडल के बाद ऊपर थोड़ा आना चाहिए, फिर नीचे जाना चाहिए। मेन कैंडल तो ये जो फॉल थी वो थी, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज ही रहा है। नो डाउट ये रेड कैंडल रही, यहाँ से गिरा, फिर गैप अप खुला, फिर 2 दिन से एक साइडवेज टाइप का मार्केट रहा है। गैप अप खुल के नीचे आ रहा है, गैप अप खुल के नीचे आ रहा है, प्रेशर नीचे का भी है, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल पर है। अब दो चीज़ है, 17,500 या तो अब यहाँ पे हमने टेलीग्राम पे भी लिखा था फ्राइडे को कि मार्केट ये 17,500 की अगर रिस्पेक्ट करेगा तो इसे फटाफट ऊपर आ जाना चाहिए, 17,600 या इसके ऊपर चला जाना चाहिए और एक अच्छा क्लोज दे देना चाहिए। वो ये फ्राइडे को किया नहीं, ये नीचे ही गया और नीचे अच्छा खासा रहा। अब ये 17,500 को भी नीचे आ गया है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, अब मार्केट अगर यहाँ से फ्लो में जाएगा तो फिर एक तो पहली बात अब रुकेगा नहीं, 17,100 ये यहाँ का गैप फिल कर देगा सबसे पहले तो, यहाँ पे जो 17,300 का गैप बना के रखा हुआ है। और यहाँ तक आने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे आई थी 17,100 के आसपास। तो 17,200 के नीचे तक मार्केट अभी जा सकता है, इस हफ्ते 1 2 दिन में भी जा सकता है, या फिर इस हफ्ते में जा सकता है। प्रेशर थोड़ा सा नीचे का है। एक चीज नेगेट करेगी कि ये ना फिर एक बार साइडवेज ट्रेंड लेके 1 2 दिन में फटाफट ऊपर आ जाए। अगर आएगा तो फिर तो फिर या तो वॉलेटाइल हो जाएगा या तो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा लीस्ट लाइकली सिनेरियो, बट ऐसा सिनेरियो हो सकता है। अभी मोस्ट लाइकली सिनेरियो नीचे का है, और 17,200 17,100 के आसपास तक आ सकता है। अगर हम ऑप्शन चेन के नंबर्स देखेंगे तो ऑप्शन चेन के नंबर्स थोड़े से चिंताजनक बना के रखे हुए हैं। 17,600 बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर तो अब क्लोज देगा नहीं, बहुत लेस लाइकली क्लोज देना। पुट सेल में यहाँ पे 44,000 बना के रखे हैं 17,000 पे। यहाँ पे इन्हें थोड़े बनाने चाहिए थे, यहाँ पे बहुत ही कम बना के रखे हैं कंपेयर टू कॉल सेलर। इवन सच बोलूँ तो 17,100 के ऊपर भी थोड़े से कम बना है, 17,700 भी अच्छे हैं। उसके बाद एक मीडियम टाइप के कॉल सेलर्स बने हुए हैं। हाउएवर कॉल सेलर ज़्यादा अच्छे खासे बने हुए रिलेटिवली, अगर हम पुट सेलर देखें तो। सबसे पहले वीकेंड के ओआई नंबर देख के दो पॉसिबिलिटी दिख रही है। सबसे पहले तो मार्केट एक बार को फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप खुल के नीचे गिरना वापस से शुरू कर सकता है, जो पहले किया था। या फिर एक फ्लैट खुल के और फिर नीचे ही गिरते जाए, थोड़ा सा गैप डाउन भी खुल सकता है, बट मोस्ट लाइकली सिनेरियो फ्लैट है या थोड़ा गैप अप खुल के फिर नीचे गिरते चला जाएगा। मोस्ट लाइकली टारगेट 17,000 के बना के रखे हुए नंबर, हाउएवर 17,100 से 200 के बीच में एक बार को कंसोलिडेट कर सकता है। 17,800 पे ओआई बना के रखे हुए, यहाँ पे थोड़े कम बना के रखे हुए, इसलिए 17,400 के ऊपर खुलने के ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद ये नीचे का प्रेशर ले सकता है।
3600 बहुत अच्छा खासा एक बार को बना के रखा हुआ इन लोगों ने कॉल सेल, तो फिर ये तो एक बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, इवन ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक बार को थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर वापस से अगर ऊपर जाता है तो फिर जाके फिर 17,600 के ऊपर ऊपर का मार्केट जानने के थोड़े से नंबर बन सकते हैं। और अब मंथ एंड के नंबर देखेंगे, वहां पे एक बस एक बहुत बड़ी चीज़ है मंथ एंड के नंबर में, इस वजह से एक बार को हमें भी लग रहा है मार्केट कैसे करेगा। 17,500 पे अच्छे खासे पुट हुआ है बना के रखा है। अब मैं इसका एक आपको मतलब समझाता हूँ। हाईएस्ट हुआ है 17,000 पे, तो मार्केट 17,000 तक तो जा सकता है। 17,000 के आसपास 17,100 या 200 जैसे ही नीचे क्रॉस करेगा, उसके बाद तो हम लोग ना जो कैश हम लोग ने कुछ स्टॉक बेच के अभी बनाया है उसको भी इन्वेस्ट करते जाएंगे एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में। एक स्टॉक कोई नया लेना होगा तो वो देख लेंगे। तो एग्जिस्टिंग स्टॉक में हम 17,000 से हम भी इन्वेस्ट करने लगे, क्योंकि इसके नीचे तो मार्केट बहुत ही लीस्ट लाइकली है जाने को, क्योंकि कुछ ऐसा सिनेरियो है भी नहीं। तो अगर ये 16,500 के नंबर्स रहते हैं, अब यहाँ पे 18,000 पे तो आ गए, तो अब अगर ऊपर जाएगा तो 18,000 एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस होगी। अगर ये मान के चलिए 1 2 3 दिन और नीचे का फॉलो करता है, तो फिर यहाँ पे दो सिनेरियो बन सकता है। मार्केट नीचे गिरेगा, यहाँ पे नंबर्स आएंगे और यहाँ पे नंबर्स जाएंगे। हाउएवर यहाँ पे नंबर्स कुछ ज़्यादा ही बना के रखे हुए और आज भी स्ट्रैडल टाइप के नंबर बनाए हुए थे, तो इस वजह से हम लोग अभी कॉल सेल पर हैं। हाउएवर 1 या 2 दिन में यहाँ पे रिवर्सल हुआ तो फिर हम लोग अपने कॉल सेल निकाल देंगे। ऐसे नहीं करेंगे अरे नहीं मार्केट गिरा और गिर सकता है, ये तो ऐसे ही डेड कैट बाउंस है उसके बाद, ऐसे सब कुछ नहीं होने वाला। मार्केट गिरा है, अब यहाँ पे 17,500 अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ओवरऑल प्रेशर कॉल सेलर का है, ये एक समझने की बात करिए। ओवरऑल प्रेशर कॉल सेलर का है तो मार्केट नीचे ही जा सकता है, 17,000 आ सकता है। सबसे पहला सिनेरियो तो नीचे जाएगा, कोई बात नहीं। दूसरा सिनेरियो एक ये होता है, ये जाएगा इस महीने 17,100 200, फिर वहां पे कंसोलिडेट 1 2 दिन बहुत कम टाइम फ्रेम के लिए, फिर फटाफट ऊपर आके 17,700 या 800 के ऊपर बंद हो। वो बहुत हाई लाइकली सिनेरियो हो जाता है अगर यहाँ पे ये नंबर बरकरार रहते हैं और यहाँ पे इतने बन नहीं पाते हैं। अब जैसे यहाँ पे बन चुके हैं, पहले मैं 18,000 को कहता था, तो फिर अब देखेंगे तो 2 दिन में जाके 17,500 सही से आया है। नहीं तो 18,000 पे बहुत टाइम पास करा था मार्केट, गिरने नहीं दे रहा था मार्केट को। तो फिर यहाँ पे अगर होगा तो अगर गैप डाउन खुलता है तो एक बार वो थोड़ी रिकवरी के बाद नीचे गिर सकता है, और 2 3 दिन में हमें ये देखना पड़ेगा कि 17,500 पे ये कॉल सेलर कैसे बनता है। कॉल सेलर धीरे धीरे आएंगे, कोई बात नहीं, बट अगर एक इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं रहा जैसे 18,000 पर है, तो फिर मार्केट कितना भी गिर जाए फटाफट रिकवर जरूर कर जाएगा। तो वहां पे एक चीज देखिएगा, जब वहां से रिवर्सल आए 17,000 की टेरिटरी से, 17,000 से 17,150 की टेरिटरी से रिवर्सल आना शुरू करे, तो उसको ये मत समझिएगा कि ये थोड़ा सा पुल बैक का है फिर वापस गिरेगा, नहीं, ऐसा लेस लाइकली है। 17,000 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, वो तोड़ना बहुत ही रेयर केस है। जाए तो 1 2 दिन के लिए नीचे चला जाए कुछ टाइम के लिए और फिर वापस से ऊपर आ जाए। तो मार्केट की सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है 17,600 है, यहाँ पे बहुत टाइम था, तो यहाँ पे एक बार को आएगा भी तो यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेगा तभी ऊपर ही भागेगा। यहाँ पे अगर कोई बड़ा गैप डाउन भी अप, यहाँ पे अगर कल गैप अप भी खुलता है तो फिर नीचे आना फटाफट शुरू कर देगा। रेयर केस है, मतलब ये ज़्यादा केस है, फ्लैट खुलना सबसे ज़्यादा केस है और नीचे जाएगा, और फ्लैट खुल के नीचे जाए मार्केट तो फिर समझ जाइएगा ज़्यादा नीचे मार्केट जा सकता है अच्छा खासा। सबसे पहला। सेकंड, यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे तो फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा भी छोटा सा या बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा, वहां पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर आके फिर नीचे जा सकता है। मोस्टली सिनेरियो नीचे के हैं, फ्लैट खुल के नीचे जाने की अच्छे सिनेरियो है, गैप डाउन खुल के थोड़ा सा एक बार को प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि क्या करता है। बट अभी ऊपर का कोई सिनेरियो नहीं है, बट नीचे में कोई क्रैश का भी नहीं है, ये समझने की कोशिश करिए। मार्केट अभी 17,000 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, 17,500 भी इंपॉर्टेंट लेवल है, बट एक दिन में पता चल जाएगा। अभी पर प्रेशर नीचे का, उसको भागना था तो वो थोड़ा ऊपर पहले ही भाग जाना चाहिए था। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, मार्केट नीचे का प्रेशर है, फॉलो करते जाइए ट्रेंड को। नंबर साइडवेज के बनेंगे, मार्केट साइडवेज जाएगा फिर उसके ऊपर भागेगा, चाहे आपको 3 घंटे का ही टाइम दो, बट समझ आ जाएगा। अभी मार्केट गिरते जा रहा है तो उसको ये मत समझिए कि कहीं से भी ऊपर आएगा तो मैं लॉन्ग करूंगा, वो सबसे बड़ी गलती हो जाएगी इस मार्केट में। नीचे जा रहा है शॉर्ट करके कमाते जाइए, अनकंफर्टेबल है तो अपनी रिस्क कम कर लीजिए, कम लॉट्स ले लीजिए, कोई बात नहीं। कैप्चर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन उस कैप्चर में आप कितने पैसे कमा रहे हो। आपने अगर अभी से यहाँ तक कमा लिया और अब आपको रिस्क कम करनी तो आप कर सकते हो, क्योंकि मार्केट गिरा है अच्छा खासा और अब यहाँ पे थोड़ा नीचे कंसोलिडेशन के चांसेस अब आगे आ सकते हैं कुछ दिनों में। तो अगर आपको रिस्क कम करनी कर सकते हो, और फिर जब ऊपर भागे तब आप लॉन्ग जा सकते हो कंफर्टेबली।
अभी लॉन्ग जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई कंसोलिडेशन के साइन नहीं है, बल्कि नीचे के ही साइन दिख रहे हैं। वीकेंड के नंबर पुट तो बहुत ही कम बने हुए हैं, तो गैप डाउन खुलेगा तो फिर एक बार को प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि कैसे करता है। जैसे जैसे नंबर्स चेंज होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे बता देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।